अभी तक कोई इस तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ जो सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 94 का इतिहास दोबारा में पड़ा हुआ है। इन सवालों पर कोई बोलने को तैयार नहीं है साथियों, और यही हमारे इस शहर के अंदर धीरे धीरे होता जा रहा है कि संगठन आंदोलनकारी सवाल पे एक बात हो, एक चित हो, एक सवाल हो। क्योंकि अगर डबल होगा तो उसका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। बेघर किया जा रहा है लोगों को। 2-3 सालों में आपने देखा होगा 56 करोड़ एक बहुत बड़ा विषय है। 200 परिवारों को बेरहमी से बाहर कर दिया गया। कोई बोलने वाला नहीं है। हम इस तरह का मूवमेंट नहीं करेंगे। इस राज्य को, बने बुने राज्य को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इनको कोई दिख नहीं रहा है, इनको सिर्फ दिख रहा है रुपए की थैलियां। कितनी थैलियां समेटोगे मेरे भाइयों? राज्य के मंत्री बने हो, राज्य के मुख्यमंत्री बने हो, नगर पालिका के अध्यक्ष बने हो, इन शहीदों के कारण प्राप्त राज्य के बाद तो आपको ये सब औहदा मिला है, ये सम्मान मिला है। उसको उस हवाघर में होटल बनाना है, क्योंकि पैसा मिलेगा। यही सुझाव होगा कि आगे की एक लंबी प्रक्रिया बना करके, इसकी ठोस रणनीति बना करके धरने की, ताकि ये एक लंबा चले और उसमें ठोस परिणाम। उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच देहरादून, उनको भी बुलाया जाए, उनके माध्यम से देहरादून में भी इस सवाल पर धरना प्रदर्शन हो। डबल प्रोग्राम 24 तारीख को, मैं समझता हूँ 24 तारीख को। आज इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर धरना दिया गया कि बड़े लंबे समय से ये प्रयास किया जा रहा है कि शहीद स्थल को किस तरह से कब्जा करके और किसी धनाढ़ वर्ग को उसको लीज पे दिया जाए या इसको बेचा जाए। इसका लगातार उत्तराखंड आंदोलनकारी विरोध कर रहे हैं और धीरे धीरे तमाम मसूरी के लोग भी इस पे जुड़ रहे हैं धरने में। और लोगों का कहना ये है कि पालिका ने शहर के अंदर गरीबों को, मजदूरों को हटाने का जो एक अभियान छेड़ा है, उस अभियान के तहत शहीद स्थल पर कब्जा किया जाए ताकि कोई किसी बड़े उद्योगपति को निजी लाभ के लिए दिया जाए और शहीद स्थल का, उत्तराखंड का अस्तित्व को ख़त्म किया जाए। और इसी बात को लेकर के तमाम आंदोलनकारी मुखर हो रखे हैं कि भाई अनुज गुप्ता जो पालिका अध्यक्ष हैं, वो शहीदों के अपमान के साथ साथ उन आंदोलनकारियों का भी अपमान कर रहे हैं जो यहाँ पर मसूरी शहर के अंदर रहते हैं। उनके साथ, कई आंदोलनकारियों के साथ। देखिए, ये शहीद स्थल से, शहीदों से जुड़ा हुआ मामला है और ये निर्माण नगर पालिका द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ये पूर्णतः गलत है और इसको लेकर सरकार तक अपनी बात पहुँचा दी गई है। आज इसको लेकर धरना है और ये धरना लगातार, मैंने तो सुझाव दिया कि लगातार जब तक ये काम बंद नहीं हो जाता तब तक लगातार ये धरना यहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि अगर इसके साथ समझौता हो गया तो समझिए उत्तराखंड के तमाम शहीदों के साथ उत्तराखंड की रीति नीति, जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बना था, उस सब के साथ समझौता हो जाएगा। तो ये किसी भी तरीके से ये गलत काम है। ये टोटल पूर्णतः व्यक्तिगत हित के लिए, ठेकेदारों के हित के लिए, अपनी जेब भरने के लिए नगर पालिका द्वारा काम किया जा रहा है और उत्तराखंड के शहीदों की भावनाओं को, उत्तराखंड के आम जनमानस की भावनाओं को जो है कुचला जा रहा है। ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जो कोई भी आंदोलन, जो कोई भी धरना प्रदर्शन या उससे बढ़ के भी कुछ भी किया जाना पड़े, किया जा सकता है, वो हम करेंगे, उत्तराखंड आंदोलनकारी करेंगे। ये उत्तराखंड की सरकार से भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तराखंड के शहीदों की भावनाओं से न खेला जाए, उत्तराखंड के आम जनमानस की भावनाओं से न खेला जाए, उत्तराखंड के जो मसूरी के जो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं उनकी भावनाओं से न खेला जाए और इस कार्य को तुरंत शीघ्र बंद किया जाए। ये किसी भी तरह जनहित में नहीं है, पर्यटन हित में नहीं है, नगर पालिका के हित में नहीं है, शहर के हित में नहीं है। ये मात्र नगर पालिका द्वारा एक भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इस भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इस देश की सबसे अनुशासित पार्टी कहती है भाजपा, और भाजपा की सरकार है उत्तराखंड प्रदेश में। कितनी संवेदनहीन सरकार है। हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी, जिनको कि बहुत दबंग मुख्यमंत्री कहा जाता है, यही दबंगता है आपकी। जो शहीद स्थल है जहाँ 6 लोग मारे गए हैं और उनका खून बहा है, पूरी मसूरी में कर्फ्यू सा है, सब लोगों ने यहाँ पर घायल हुए हैं, गोलियां सही हैं, वो सारे आंदोलनकारी हैं। और वो शहीद स्थल आज जो है माफियाओं के चुंगल में है।
माफियाओं ने पूरा शहीद स्थल बेच दिया, पूरी मसूरी बेच दिया और उसके साथ साथ जो है शहीद स्थल बेच दिया है। आज शहीद स्थल के चारों ओर से होटल खड़ा हो रहा है, यहाँ पे कैफेटेरिया बनाया जा रहा है, कैफेटेरिया के नाम पे होटल बन रहा है। यहाँ पर मसूरी में लोग करने क्या आते हैं, शराब पीने आते हैं और मौज मस्ती करने आते हैं। यहाँ पर लोग जो है ऊपर शराब पियेंगे और नीचे यहाँ पे शराब की बोतलें डालेंगे और गंदगी भी करेंगे साथ में। ऐसा पूरा शहीद स्थल जो है घेरा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी ने छत डालने से इसलिए मना कर दिया कि इसकी जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी, इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे छत नहीं डाली गई आज तक। लेकिन अब यहाँ पर जो है एक होटल बन रहा है और जो माफिया है उनका होटल बन रहा है, जिसमें यहाँ की नगर पालिका के जो सभासद हैं, जो अध्यक्ष हैं, निस्संदेह उनकी पत्नी है, उनका शेयर इसमें है और लोग इसलिए बना रहे हैं। और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के डीएम, यहाँ के बीसी, यहाँ के शासन के बैठे हुए अधिकारी किस प्रकार की अपनी आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, या फिर क्या वो मोटा पैसा ले रहे हैं जिस कारण उनको सारे कायदे कानून को तोड़ करके वो खुलेआम यहाँ पे निर्माण होने दे रहे हैं। कई ज्ञापन यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे सामने धरना पे दिया गया है, धरने की कॉल हुई है, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रहेगी। तो आज हमारे जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं, जो मसूरी के नागरिक हैं, मसूरी के हितैषी हैं, प्रदेश के हितैषी हैं, उनकी मजबूर होकर के आज धरने में बैठे हैं। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड और मसूरी की जनता है जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया है, तो ये तो जो अवैध निर्माण माफिया होगा ये कुछ भी नहीं है, ये तो उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग।